तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 5, बीज बीज बीज। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से बीज के बारे में। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने के लिए अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और बेसुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा है, वह भी 8 लोगों के लिए। ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर निकल आए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने के लिए भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें क्यों? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियाँ ढक दो। 2 दिन बाद देखो और तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखकर बताओ आप कि क्या बदलाव दिखा आपको। आगे पढ़ते हैं हम इसको। आप जब तक इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। साबुत मसूर की दाल धलने से दाल बनती है, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो, उसका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी, धाना, धनिया। बीज का नाम, किस दिन बोया, तारीख। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे, उस दिन से अपनी तालिका भरना शुरू करो। तो ये प्रयोग करके देखिए, कुछ आपको ज़रूर अनुभव प्राप्त होगा। पता करो इन प्रश्नों के बारे में। आप बीज बोकर देख सकते हो गमले में, और आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे। करके देखो ज़रा, प्रश्नों के उत्तर को ढूंढो। क्या कुछ पौधे बिना जीभ के भी उगते हैं? शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती हैं। इनमें नेपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार
लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंच चले आते हैं और पौधे के ऊपरी पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधा भी शिकार करता है और वह अपनी चतुराई से। कितने सारे बीज, ये बीज देख रहे हैं आप चित्र में, सारे बीज में कुछ ना कुछ जरूर अलग दिखाई दे रहा है। आप देखने की कोशिश कीजिए। ये अंकुरित बीज है। पढ़ते हैं इसको। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करके करें। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों का रंग, उनके आकार, गोल या चपटा, ऊपरी सतह खुरदरी या मुलायम। तो ये करके देखो आप। और दी गई तालिका पर एक चार्ट बनाओ। पूरी कक्षा में बच्चे मिलकर उसे भरें। सूची भर के देखो। इन प्रश्नों के उत्तर खोजो। नहीं मिलेंगे, हम अभी करेंगे। इसके बाद पाठ पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। समूह भी बनाओ। कितने समूह बना पाए के उत्तर कर देखिए। घुमक्कड़ बीज। और अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े होते रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते होंगे, सोचो जरा आप। ये चित्र में देखो कैसे झाड़ियाँ, कैसे पेड़ पौधे खड़े हो जाते हैं अपने आप। कोई इनको लगाता नहीं है, फिर भी ये बड़े हो जाते हैं। क्या कारण है, कैसे ये बड़े हो जाते होंगे आखिर? पता करो इनके बारे में। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा तो वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों के बारीक से बारीक देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक हैं। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर्र चर्र की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इनका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? मज़ेदार किस्सा, प्रकृति से प्रेरणा लेने का। आपके पास भी होगा ऐसा कोई ना कोई बैग जिसमें आवाज़ जिसको चिपका के हम बंद कर देते हैं। देखा होगा आपने अपने आसपास। जूतों में तो खास तौर पर लगा रहता है ये वेलक्रो। पौधे स्वयं भी बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है? सोचो, अगर बिगड़ते नहीं, बीज अगर बिखरते यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह बिखरते हैं। कौन कहाँ से आए जी? बीज को बिखेरने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में या जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले जाते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं कई सालों बाद। तो लोगों को यह याद भी नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है? इस कविता को पढ़ो। कविता के माध्यम से जानेंगे कौन कहाँ से आया है।
आलू मिर्ची चाय जी। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 60 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाएं जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। धूमधाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। रोब जमा कर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और क्या, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। भारत में पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो इस कविता के माध्यम से हमने सबके बारे में पहचाना कि कौन कहाँ से आया है और हमारे देश में कैसे उसकी पैदावार शुरू हो गई। क्या जान गए ना। क्या तुम सोच सकते हो, अगर ये हमारे यहाँ नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। हम क्या समझे, यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है, इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी। अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी ज़रूरत चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, चित्र बनाकर दिखाओ। किसी बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब जो इसमें बीच बीच में इतने सारे प्रश्नों के और जो प्रयोग दिए गए थे उनके प्रश्नों के हम उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों। उत्तर है, मेरे घर में चना, मूंग, मटर, राजमा आदि को बनाने से पहले भिगोया जाता है। इनके दाने बहुत कड़े होते हैं, जिन्हें पकाने में बहुत समय लगता है। भिगोने से ये मुलायम हो जाते हैं और इन्हें पकाने में बहुत कम समय लगता है। प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना समय लगता है अंकुरित करने में। उत्तर है, मेरे घर में चना, मूंग अंकुरित करके खाई जाती हैं। चने या मूंग को पानी में रात भर भिगोया जाता है। सुबह उसे पानी से निकालकर गीले कपड़े में बांधकर छोड़ दिया जाता है। चने को अंकुरित होने में 36 से 48 घंटे तथा मूंग को अंकुरित होने में 24 से 32 घंटे तक का समय लगता है। प्रश्न है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, क्यों। उत्तर है, हाँ, मेरी माँ को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, ये बहुत ही पौष्टिक होती है। प्रश्न है, यदि कक्षा 4 की जड़ों का जाल पाठ तुमने बीज का प्रयोग किए थे, आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने 3 कटोरियाँ लो। एक कटोरी में चने के 4-5 दाने डालो। कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में उतने ही दाने चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने रखो। 3 कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो कटोरियों में चने में क्या बदलाव हुआ। तो कटोरी में, पहली कटोरी में क्या बीजों में हवा मिल रही है, पहली कटोरी में नहीं, दूसरी कटोरी में हाँ, तीसरी कटोरी में हाँ। अगला प्रश्न था, क्या बीजों को पानी मिल रहा है। तो तीनों कटोरी, पहली और दूसरी कटोरी में हाँ, तीसरी कटोरी में नहीं। बीजों में क्या बदलाव दिखा, पहली कटोरी में बीज काले पड़ गए, दूसरी कटोरी में बीज
फूलकर बड़े हो गए और तीसरी कटोरी में कोई बदलाव नहीं दिखा। क्या बीजों में अंकुरण हुआ? पहली कटोरी में नहीं, हाँ, तीसरी में नहीं। प्रश्न है, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण नहीं हुआ और इस कटोरी या बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? उत्तर है, अंकुरण केवल दूसरी कटोरी में हुए। कटोरी 2 के चने को पानी या और हवा दोनों मिले। कटोरी 1 के चने को केवल पानी ही मिला। कटोरी 3 के चने को केवल हवा ही मिली। अंकुरण के लिए हवा और पानी दोनों। उत्तर है, अंकुरण केवल दूसरी कटोरी में हुई। कटोरी 2 के चने में पानी और हवा दोनों मिले। कटोरी 1 के चने में केवल पानी ही मिला। कटोरी 3 के चने में केवल हवा ही मिली। अंकुरण के लिए हवा और पानी दोनों ही जरूरी है। प्रश्न है, गोपाल की मां ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? उत्तर है, गोपाल की मां ने भीगे हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में इसलिए बांधे ताकि चने को पानी और हवा दोनों मिल पाए। प्रश्न है, साबुत मसूर की दाल को हम अंकुरित नहीं कर पाते, सोचो क्यों? उत्तर है, साबुत मसूर की दाल बनने में मसूर को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके कारण उसके अंकुरण होने की क्षमता खत्म हो जाती है। प्रश्न है, अपने अंकुरित बीजों को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। ऐसे आप चित्र बना सकते हैं इसका। प्रश्न है, किसका पौधा कितना बड़ा? उत्तर है, एक गमला, चौड़े मुंह वाला डिब्बा, इसके नीचे एक छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी, दाना, तिल, धनिया। बीज का नाम लिखो और तारीख लिखो। ये सब कार्य आप करेंगे इस सारणी को देख के। जैसे 5 नवंबर को तो आधा सेंटीमीटर पौधे की लंबाई। कितने पत्ते? 2 पत्ते दिखे, कोई बदलाव नहीं। 6 को 2 सेंटीमीटर और 3 पत्ते। 7 को 21/2 सेंटीमीटर मतलब 21.5 सेंटीमीटर, 4 पत्ते, तना मोटा होने लगा। और 8 नवंबर को 4 सेंटीमीटर, 6 पत्ते, तना और भी मोटा हो गया। प्रश्न है, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? उत्तर है, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में 6 से 7 दिन लगे। प्रश्न है, पहले दिन और दूसरे दिन में पौधे की लंबाई में कितना अंतर था? उत्तर है, पहले दिन और दूसरे दिन के पौधे की लंबाई में आधे सेंटीमीटर का अंतर था। प्रश्न है, किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? उत्तर है, तीसरे दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। प्रश्न है, क्या हर दिन पौधे में नया पत्ता या नए पत्ते निकले? उत्तर है, हाँ, हर दिन पौधे में नए पत्ते निकले। प्रश्न है, क्या पौधे के तनों में भी कोई बदलाव आया? उत्तर है, हाँ, पौधे के तने में भी दिनों में मोटे और मजबूत होते गए। प्रश्न है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे? उत्तर है, तिल के बीज के को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। प्रश्न है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? उत्तर है, सरसों के बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे कम दिन लगे। प्रश्न है, कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? उत्तर है, जिन बीजों को सही मात्रा में पानी और हवा नहीं मिले वे सभी अच्छे उगे। जिन बीजों को सही मात्रा में पानी और हवा मिली वे अच्छे उगे और जिन्हें हवा और पानी नहीं मिला वे पौधे नहीं उगे। प्रश्न है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है, पौधे में पानी की कमी से पीले होते हैं और सूख जाते हैं। प्रश्न है, पौधे में पानी ना मिले तो क्या होगा? उत्तर है, पौधे में पहले पीले होंगे और फिर सूख जाएंगे। दिल की बात बताओ। प्रश्न है, बीज के अंदर क्या होता है? उत्तर है, बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। प्रश्न है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? उत्तर है,
बीज मिट्टी से पानी अवशोषित कर अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। प्रश्न है, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र में देखो। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो तुम्हें बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करके करें, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीज के रंग, आकार, ऊपरी सतह, खुरदरी मुलायम की दी गई तालिका में एक चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा में भरो। जैसे राजमा भूरा मुलायम, मूंग हरा मुलायम, चना भूरा खुरदरा, मटर भूरा मुलायम, पपीता काला खुरदरा, आम हल्का पीला मुलायम, सेब गहरा भूरा मुलायम, भिंडी सफ़ेद मुलायम, जीरा हल्का भूरा मुलायम, सौंफ हरा मुलायम। प्रश्न है, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी है? उत्तर है हाँ, इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। प्रश्न है, इकट्ठे किए गए बीजों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? उत्तर है सबसे छोटा बीज भिंडी और सबसे बड़ा बीज आम है। प्रश्न है, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं? उत्तर है जीरा, काली मिर्च, धनिया, मेथी, सौंफ आदि मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न है, जो सब्जी के बीज हैं? उत्तर है भिंडी, टमाटर, खीरा, कद्दू आदि सब्जी के बीज हैं। प्रश्न है, जो फल से इकट्ठे किए गए हैं? उत्तर है सेब, संतरा, पपीता आदि फलों से इकट्ठे किए गए हैं। प्रश्न है, जो हल्के हैं फूंक मारने से पता चलता है? उत्तर है अजवाइन, जीरा, सौंफ। जो चपटे हैं? राजमा, सेब, सैम। और समूह भी बनाओ, कितने समूह बना पाए? उत्तर है बीज के हम निम्नलिखित समूह बना सकते हैं: छोटे बीज, बड़े बीज, हल्के बीज, भारी बीज, पानी में तैरने वाले बीज। प्रश्न है, क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। उत्तर है आम के बीज से बाजा बनाया जाता है। प्रश्न है, क्या तुमने भी कोई बीज उगते हुए देखा है? उत्तर है हाँ, हमने बीज उड़ते हुए देखा है। प्रश्न था, तुमने कोई बीज उड़ते हुए देखा है? उत्तर है हाँ, हमने बीज उड़ते हुए देखा है। प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहती हैं? उत्तर है हमारे यहाँ उसे बुढ़िया दादी कहा जाता है। प्रश्न है, अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कौन से बीज हवा में बिखरते होंगे? उत्तर है मेरे बीज समूह में से कुछ बीज हवा में बिखरते होंगे, जैसे अजवाइन, जीरा, सौंफ। प्रश्न है, इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या क्या कुछ नया आइडिया आया? उत्तर है हाँ, इन बीजों को देखकर मेरे मन में कुछ सजाने का आइडिया आया। प्रश्न, चित्रों को देखकर अंदाजा लगाओ, इनमें से बीज किस किस तरह बिखर रहे हैं? उत्तर है, पहले चित्र में गिलहरी ढोल बजा रही है, दूसरे चित्र में चिड़िया बीज ढो रही है, जिससे पता चलता है कि जानवर और पक्षी बीज ढोते हैं। तीसरे चित्र में पता चलता है बाज पानी में तैर रहा है, पानी भी बीज ढोने का काम करता है। प्रश्न है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बीज बिखेरने लगती हैं। इनकी आवाज़ सुनी है? उत्तर है नहीं, हमने इनकी आवाज़ नहीं सुनी है। प्रश्न है, सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? उत्तर है अगर बीज बिखरते नहीं तो बहुत सारी समस्याएं होती, जैसे एक पेड़ के सारे बीज वहीं रह जाते, उन बीजों से निकलने वाले पौधे भी उचित धूप, पानी या हवा नहीं मिल पाती और वे ठीक से बढ़ नहीं पाते। प्रश्न है, एक सूची बनाओ, बीज किस तरह से बिखरते हैं? उत्तर है बीज निम्न तरीकों से बिखरते हैं: जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। प्रश्न है, यह चित्र रीना ने बनाया, अपने अंकुरित बीज तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो।
अगर उन ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, चित्र बनाकर दिखाओ। उत्तर है, इन बीजों को अंकुरित होने में हवा पानी की ज़रूरत हुई होगी। अगर इन बीजों में इनमें से कोई चीज़ ना मिले तो बीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न है, बीज किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है, बीज जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बिखरते हैं। जैसे हल्के बीज हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और कुछ बीज पानी में तैरते हुए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से बीजों की यात्रा के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और नई जानकारी के साथ नए पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।